Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 22 in the lesson 7 जंतुओं में पोषण। तो आइए अब जंतुओं में पोषण के इस लेसन में अगला प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन ग्रहण करके पाचन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भोजन को ग्रहण करते हैं अंदर तो किन किन स्थितियों से गुजरता है और कैसे कैसे पाचन होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि भोजन सड़ने लगता है, पेट में सड़ने लगता है तो बहुत लोग गैस फॉर्म करने लगते हैं। तो इसलिए पेट में उस हिसाब से एंजाइम बने हुए हैं कि भोजन को सड़ने नहीं देता है। अगर सड़ने लगा, ज़्यादा गैस फॉर्म होने लगा तो समझ लो कि पेट में बीमारी होने वाली है। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें इसमें है, इसको देखो ध्यान से। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ इसमें है। कैसे होता है तो मनुष्य में भोजन मुख के द्वारा एक लंबी नालिका से गुजरता है। मुख से ग्रहण करते हैं, एक लंबी नालिका से यहाँ गुजरता है जिसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक है ना, से गुजरता है, उसे आहार नाल कहते हैं। ग्रास नाल नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार इसी नली द्वारा अंदर जाता है, इसलिए इसका नाम है आहार नाल। आहार नाल कहते हैं। यह सारी प्रक्रिया मुखागुहा, मुख में जब जाता है तो इसको बोलते हैं मुखागुहा। ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इसी में सब है अंदर। मुखागुहा देख रहे हो ना, ग्रास नली, अमाशय पेट में है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। आहार नाल के विभिन्न भाग अंगों द्वारा पूरा किया जाता है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं, दांत से चबाया जाता है। चबाने के बाद पहले पहला काम दांत का है, चबाया जाता है। उसके बाद इसको पीस कर इस नली के द्वारा सबसे पहले भेजा जाता है। अब कहाँ भेजा जाता है, कौन कौन सा काम होता है। मुखागुहा से आते भोजन को दांतों से चबाया जाता है और लार ग्रंथि, लार का जीभ पर जो छोटी छोटी दाने हैं देख रहे हैं ना, वही लार ग्रंथि है। कहता है कि लार ग्रंथियों से लार निकलकर चिकना और लसलसा होकर लार में मौजूद टायलिन नामक एंजाइम रोटी को कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है। रोटी ले लो, सब्जी ना रहे, मीठा ना रहे, भेली ना रहे, गरम रोटी लेके चबाओगे तो कुछ देर के बाद मीठा लगता है ना, चीनी तो कोई नहीं मिलाता है, कहाँ से मीठा लगता है। वही बताता है कि जब चबाते हैं मुंह में लेकर तो तुरंत जीभ से लार निकलने लगता है। लार किससे निकलता है? लार ग्रंथि से। वह लार रोटी में, गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में मिल जाता है, मिलकर माल्टोज जिसका स्वाद होता है मीठा, शक्कर जैसा। ठीक है ना। तो देखो मीठे माल्टोज में बदल देता है जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। पूछता है सवाल कि रोटी हम चबाते हैं तो मीठी क्यों लगती है, सवाल हो सकता है ना। तो ये होगा कि लार ग्रंथि से लार निकलने के बाद रोटी में यानी गेहूं में कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करके वह माल्टोज में बदल देता है जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। इसके लार से चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में, अब यहाँ से चिकना है, अब यहाँ से ग्रसनी है, चिकना होने के बाद ही अब नीचे चलता है, पूछता है। आहार नाल से ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में यहाँ तक आ गए पूरा, जहां भोजन का पाचन नहीं होता, वहां भोजन का तो पाचन होगा नहीं। वहां से भोजन अमाशय में पहुंचता है। अब पहुंचता है अमाशय में, यहाँ, ठीक है ना, इसमें घुमा रहता है, अमाशय में पहुंचता है जहां जठर रस का स्राव। जब भोजन पहुंचेगा तो एक जठर रस है, तुरंत वहां से एक जठर रस स्रावित होने लगता है जिसे पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा श्लेष्मक पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शरीर में तुरंत छोड़ने लगता है। किस लिए कि भोजन नीचे आया है, चबाया गया। बहुत लोग दूषित भोजन भी खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, पपीता कुछ सड़ा भी रहता है, सभी खा लेते हैं ना। तो अंदर सड़ कर इन्फेक्शन न हो तो शरीर उसको बचाने के लिए क्या करता है, अपने आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब छोड़ेगा तो सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पैदा होंगे उसको मार देगा, तुरंत मारना शुरू करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित नहीं होगा तो भोजन सड़ेगा, कीड़े बढ़ जाएंगे, तुरंत आदमी का दम घुटने लगेगा। तो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन कीड़ों को पहले ही मार देता है।
पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। फिर आगे जब बढ़ता है तो देखो निकलता है एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, जो उसमें खाए जाते हैं उसको पचा लिया खींच लिया जाता है। और रेनिन दूध को दही में बदल देता है, दूध जो मिलता है इसमें से उसको दही में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। एसीएल माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्ल बना देता है ताकि अंदर सड़ने के बाद इसमें कीड़े न पड़े। अम्लीय बनाता है जो भोजन को उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ना, जो भोजन सड़ने से बच जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, वहां से पित्ताशय से निकलने वाले पीतरस, पित्ताशय से कौन सा निकलता है? पीतरस। और अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्यायी रस, दोनों नलिकाओं में पहुंचकर एंजाइम द्वारा उपस्थित प्रोटीन और वसा का वो पाचन करते हैं। जैसे हम खाते हैं एक में सब्जी बनाकर, उसमें नमक है, हल्दी है, मसाला तरह तरह का है ना, जब जाता है तो अलग अलग वहाँ छांटने वाला बैठा है। एक आदमी सब काम नहीं करता है, ड्यूटी बटी हुई है इसमें। हल्दी को छांट के अलग करेगा, नमक को अलग करेगा, तेल को अलग करेगा, अलग अलग भेजता है, नहीं तो सब एक में कहाँ पाचन होगा। एक ऐसा अल्कोहल है जिसका पाचन लीवर कर ही नहीं पाता, डायरेक्ट खून में भेज देता है, इसीलिए आदमी पगला जाता है। यही कारण है। तो क्या करता है, अलग अलग नलिकाएं यहाँ हैं लगी हुई हैं, अलग अलग चीज को अलग अलग छांट बीन कर अलग अलग रास्ते में भेजती है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहाँ आंत की दीवारों पर अंगुली नीमक पिलाई होती है। आंत होता है, जैसे मान लीजिए आंत ऐसे बना हुआ है, शरीर में बना रहता है ना, पतली पतली नली जैसा, तो इसी में ऐसी बनी होती है, इसी तरह की संरचना, इसी को कहते हैं बिलाई। क्या कहते हैं? इसका काम क्या है, जब भोजन अंदर वाला मिक्सर पीस कूट के इसको जब पूरा महीन कर देता है, गीला कर देगा, तरल पदार्थ बना देता है, तो वह उसमें की जितनी शक्तियां होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा जितने तरह के हैं, सबको यही खींचता है, खींच के पूरे शरीर को देता है। तो देखो लिखा है कि दीवारों पर अंगुली नुमा बिलाई द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जितने इसकी शक्तियां होती है सबको इन्हीं के द्वारा खींचा जाता है। इसका क्या नाम है? बिलाई। यहाँ पचे हुए भोजन का उपयोग शरीर की वृद्धि, अब यहाँ जो खींचता है तो यह जो जितनी भोजन में शक्तियां होती हैं, ऊर्जा होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, चर्बी होती है, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, जितनी शक्तियां होती सब खींचकर उपयोग शरीर की वृद्धि और अन्य क्रियाओं का संचालन होता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। अलग अलग क्रिया भेज देता है। लीवर को क्या चाहिए, हार्ट को क्या चाहिए, ब्रेन को क्या चाहिए, आँख को क्या चाहिए, देखो बैठा है वहाँ, सब भेजता है सबको अलग अलग। आई तू ले ला, आई तू ले ला, आई तू ले, बांटता है तभी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबका काम करता है अलग। इसको हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। जो अवशोषित करके शक्ति को अलग अलग चीजों रूपों जगहों पर भेजता है, उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब भोजन का खींचने के बाद बेकार चीज बच गया, खींचने के बाद बेकार चीज बच गया, तो भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी, अब यहाँ से जब इसको खींच लेता है तब भोजन कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत, जो गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है, जो हम शौच के द्वारा बाहर निकलते हैं, सुबह में निकलता है, जिसे हम कहते हैं बहिक्षेपण। ठीक है ना? इस प्रकार सबसे शॉर्ट में देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद यहाँ पहुंचेगा छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, सब ये भोजन को पकाता है, पाचन करता है। ठीक है ना? पका के तब अवशोषण, अवशोषण कौन करता है? बिलाई। सारी शक्तियों को खींच लेती है। उसके बाद स्वांगीकरण, अलग अलग आंख के लिए, कान के लिए, दांत के लिए, ब्रेन के लिए, फेफड़े के लिए, नस के लिए, जिसको जिस चीज चाहिए उसी को यहीं से भेजा जाता है, जिसको कहते हैं स्वांगीकरण। और उसके बाद लास्ट में मल द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। ठीक है? तो इस प्रकार रोटी क्यों मीठी लगती है, बहिक्षेपण क्या है, किसके द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, ठीक है ना, किस से कौन सा ग्रंथ और रसी क्या बोलता है, रस निकलता है, सब इसमें आपको बताया गया। तो आइए अब थोड़ा पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग कुछ बताते पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। अभी आप लोग पढ़े उसी में से पूछना है कि सबसे पहले ये बताइए कि लार ग्रंथि कहाँ है, कौन बताएगा? अभी बताया ना, लार ग्रंथि कहाँ है?
चलो बताओ जल्दी। हाँ बोलो बोलो। जीभ में। लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? बोलो। माल्टोज। हाँ माल्टोज, सही बोला। वही कार्बोहाइड्रेट में मिलकर मीठा स्वाद उत्पन्न करता है, ठीक है ना। भोजन पचने के बाद उसका जो शोषण होता है वह किसके द्वारा होता है? भोजन की शक्तियों को किसके द्वारा खींचा जाता है? बिलाई। बिलाई द्वारा, ठीक है ना। अब वहाँ से जितनी शक्तियाँ खींची होती है वह कहाँ पर किन किन अंगों में भेजी जाती है? आँख, कान, नाक, मुंह, फेफड़ा, ब्रेन, सबके लिए वहाँ से सप्लाई होता है कि ये आप खा लीजिए, ये आप खा लीजिए, ये आप खा लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार जो लोग बताया उनका भी धन्यवाद, नहीं बताया उनका भी धन्यवाद। तो आइए अभी आप पढ़े कि मनुष्य के मुख द्वारा जो भोजन प्राप्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसको कैसे कैसे किस नलिका द्वारा कहाँ कहाँ पहुँचाया जाता है उसके विषय में पूरी जानकारी हो गई। तो मुख द्वारा लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसके बाद मुख गुहा से ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आहार नाल के द्वारा विभिन्न अंगों में पहुँचता है। उसके बाद दांतों से चबाते हैं, जहाँ से लार ग्रंथि निकलकर चिकना और लसलसा होकर लार में मौजूद टायलिन नामक एंजाइम रोटी को कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। इस लार से चिकना होकर भोजन आहार नली, ग्रास नली। अच्छा ये बताइए, पीत से, पिताशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? पीत रस। और अग्न्याशय से अग्न्यासी रस निकलता है, ठीक ना। और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एक चीज बताए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो शरीर से निकलता है क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है कि जिससे इसमें इन्फेक्शन ना हो, अंदर पेट में कोई बीमारी ना हो। उससे वो क्या करता है, तुरंत एक लेयर बनाकर उसको अम्लीय बना देता है ताकि कीटाणु उसमें फैले नहीं है। आइए इस प्रकार भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन कैसे कैसे छोटी आंत, बड़ी आंत और बाहर निकलता है, सारी जानकारी आपको पूरी हुई है। वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मोबाइल से दूसरे से शेयर करेंगे ताकि और लोग भी जो नहीं आते हैं या दूसरे जगह रहते हैं वो भी इस भोजन पाचन की क्रिया को आसानी से समझ सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।